नमस्कार, आप देख रहे हैं शगुन टीवी और मैं हूं संदीप। और अब मैं बात करने वाला हूं बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति का गोचर परिवर्तन जो होने वाला है 2 अक्टूबर को। मीन राशि के जातकों के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हम इस बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ मैंने कुंडली बनाई, कुंडली बनाने के बाद यहाँ 12 लिखा, 12 का अर्थ हो गया ये आपकी कुंडली है मीन राशि वालों। जल तत्व के आप स्वामी होते हैं और इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न स्वामी है। अब देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं ये भी देख लेते हैं, क्योंकि 9 और मैं वैसे एक बार आपकी कुंडली को वैसे एनालाइज करता हूं तो जिस तरह मैं केंद्र को देखता हूं, अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो यहाँ 3, 6, 9 और 12 आपकी कुंडली में बहुत अच्छी बात यह है, यहाँ ज्ञान और यहाँ बुद्धि, बुद्धि ज्ञान और विवेक आपके साथ साथ चलता है जो आपको चंचल बनाता है। क्योंकि जल तत्व की राशि है मीन की माफिक, आप चंचल बहुत होते हैं, किसी भी काम को करने में बहुत सोचते हैं, बड़ी गहराई से सोचते हैं। तो ये तो रहा, लेकिन एक ना केंद्राधिपति दोष भी बनाता है। यहाँ केंद्र में इस तरह के जब प्लैनेट इकट्ठे होते हैं तो केंद्राधिपति दोष भी बनाता है। ये केंद्राधिपति दोष जब त्रिक भाव में कोई भी आते हैं, यानी देवगुरु की स्थिति जब त्रिक भाव में आती है तो वो दोष काम करता है। त्रिक भाव का मतलब यहाँ 6, 8, 6, 8 और 12 से है। अगर यहाँ यानी इन भावों में आता है तो वो नुकसान करता है। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर मीन राशि वालों के लिए क्या प्रभाव डालने वाले हैं हम इसकी बात करेंगे। कर्क में जाएंगे, कर्क उनकी उच्च की राशि होती है, मिथुन से निकलकर कर्क में जा रहे हैं तो क्या प्रभाव डाल रहे हैं, आइए इसकी बात की हम विवेचना करते हैं। यहाँ अगर हम चेक करते हैं तो मैंने कुंडली बनाई 12, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी बात यह है, ये आपको त्रिकोण में स्थान मिला है, त्रिकोण में आ गए हैं आपके, यानी मीन राशि वालों के लिए अब बृहस्पति देव त्रिकोण में आ गए हैं, यानी पंचम स्थान में हैं। आपके लिए क्या ये फायदा देने वाले हैं, अब हम इसकी बात करते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाले हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए, संतान और संतान सुख दोनों आपको प्राप्त होने वाले हैं। और आपके उदर विकार होंगे या कोई हड्डी वाले विकार होंगे, कुछ भी इस तरह की चीजें हैं जो आपको लगता है कि ये छोटे छोटे जो रोग हैं वो आपके अब खत्म होने वाले हैं। ये पेट दर्द आपको कभी कभी अगर लगता है ना, शिकायत महसूस करते होंगे कि पेट दर्द रहता है, तो वो भी अब आपको खत्म होने वाला है। त्रिकोण में आने के बाद आपके लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो चलिए अब यहाँ से इनकी 3 नजरें होती हैं, 5, 7 और 9, वो क्या परिणाम देने वाली है हम इसकी बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, करियर और व्यवसाय में आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। आपके जो कुछ काम ऐसे होंगे जो रुके हुए हैं, आप बहुत दिनों से सोचते होंगे कि मैं इसको स्टार्ट करूं, करने वाला हूं, कर स्टार्ट करूं, वो अब आपके काम सही समय है और यही समय है। और जो ये समय है ये 2 जून से 31 अक्टूबर तक का बहुत अच्छा समय है। आप किसी भी दुकान को खोलना चाहते हैं, कोई नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं तो ये आपके लिए समय बहुत अच्छा है। चलिए ये बात हो गई, इससे लाभ भी मिलेगा। अच्छा एक चीज और भी है, यहाँ पर आने के बाद ना जो सरकारी चीजें होती हैं उसका भी आपको लाभ मिलने वाला है। आपके कोई ऐसा काम है जो रुका हुआ है, जहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनके हस्ताक्षर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो काम भी अब आपके बनने वाले हैं। अच्छा जी, चलो कुल मिला के बात ये हुई। अब इनकी नजरों की मैं बात कर लेता हूँ। नजर होती है 3, 5, 7 और 9, इन घरों पे पड़ती है। पहली नजर 5 पर पड़ती है, तो 5वां कैसे काउंट करेंगे, यहां से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 यानी अष्टम। आप फिर देखिए त्रिकोण में एक स्थान मिल गया। ये जो त्रिकोण बन रहा है ना आपके लिए, ये जीवन में बहुत अच्छा करने वाले हो आप। अगर आप कोई भी काम आरंभ करने वाले हो, कुछ भी करने वाले हो, तो आंख बंद करके स्टार्ट कर दो। आप किसी के लिए भी कोई भी चीज करने की आपको जरूरत नहीं है, बस गए अपने इष्ट देव की पूजा की और अपना काम आरंभ किया। ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा वैसे अगर मैं कुंडली की बात करूं, भाव से बात करता हूं, तो ये आपके लिए भाव कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका 9वां भाव है। 9वां भाव जो होता है किसी भी कुंडली में, जो 9वां भाव होता है वो कर्म धर्म का भाव होता है, पिता का भाव होता है, पिता सुख का भाव होता है। आपको आपके कर्म का फल मिलने वाला है, धर्म का आप फल मिलने वाला है, आध्यात्मिक यात्राएं आप कर सकते हो और पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो ये चीजें यहां से देखी जाती हैं। आप बहुत आध्यात्मिक रहने वाले हो इन दिनों, आप बहुत धार्मिक भी रहने वाले हो इन दिनों। अगर आपको लगता है ना कि मैं मंदिर क्यों जाऊं, कैसे करूं, वो सारी चीजें आपकी जो बात है, कई बार सोचते होंगे मन में था मैं नहीं जा रहा, नहीं कर रहा, लेकिन अब आपकी जितनी भी ये चीजें थी वो सब आपके दिमाग से हटने वाली हैं। आपका मन आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने वाला है। अच्छा ये हो गई यहाँ पर। अब मैं बात करता हूं आपको 7वीं, जो यानी दूसरी दृष्टि जो 7वें घर पर पड़ती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपके 11वें कुंडली से हम देखेंगे तो 11वें भाव पर पड़ी। तो ये जो नजर है ये क्या कर रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर वैसे शनिदेव इसके मालिक हैं, शनिदेव इसके मालिक होने के बाद आपको कर्म तो कराएंगे यहाँ पर और उसका लाभ भी देंगे। कर्म का लाभ आपको प्राप्त होने वाला है,
क्योंकि ये जो घर है ये 11वां घर है। यहाँ से लाभ भाव देखा जाता है। शनि है, काम कराएँगे, आपको पक्का काम कराएँगे, थका देंगे काम करा-करा के, लेकिन उतना ही आपको परिणाम देंगे, उसका फल उतना ही मीठा देंगे। जो जितना आप काम करेंगे उतना मीठा फल आपको देंगे। जितनी आप शक्कर डालेंगे शिकंजी उतनी ही मीठी होगी। ये बात आप समझ लें यहाँ पर। और अगर आपके कोई परिवार में मतभेद हो रहे हों, बड़े भाई से या कुछ और बुजुर्गों से, तो वो भी इस समय आपके बिल्कुल समाप्त हो जाएँगे। क्योंकि मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने वाला है और धर्म और अध्यात्म की तरफ आप बढ़ने वाले हो, परिवार में कुछ अच्छे कार्य होंगे, मांगलिक कार्यक्रम होंगे, जैसे मैं बता रहा था आध्यात्मिक कार्यक्रम होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। 9वें भाव की मैं बात करता हूँ, यानी तीसरी नज़र की मैं बात करता हूँ, तो तीसरी नज़र आप पर स्वयं पर पड़ रही है। स्वयं पर पड़ने का मतलब ये हो गया, आपके मन में कोई भी अब डिलेमा वाली स्थिति नहीं रहेगी। डिलेमा का मतलब मेरा ये है कि ये करूँ या ना करूँ, वो वाली स्थिति नहीं है। आप क्लियर हो जाएँगे, या तो करेंगे या तो नहीं करेंगे। ये जो ऊहा-पोह की स्थिति होती है ना किसी के भी मन में, मैं करूँगा तो मेरे लिए ठीक होगा, नहीं करूँगा तो मेरे लिए क्या होगा, वो स्थिति अब नहीं रहेगी। वो डिलेमा वाली स्थिति खत्म हो जाएगी, वो कन्फ्यूजन वाली स्थिति सारी खत्म हो जाएगी। आप एक्यूरेट हो जाएँगे, या तो करेंगे या तो नहीं करेंगे। तो इसलिए इस कुंडली में, क्योंकि ये स्वयं देवगुरु की खुद की राशि है और इसके स्वामी ग्रह स्वयं यही है, जल तत्व की राशि है, आपके लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं। तो ये आपके लिए प्रगति, ज्ञान और नए अवसरों का समय है, यानी ज्ञान का समय है आपके लिए। अगर आप कोई नया ज्ञान आरंभ करना चाहते हैं, कोई नई शिक्षा आरंभ करना चाहते हैं, नया एडमिशन कोई लेना चाहते हैं, या तो आप या आपके बच्चे, क्योंकि संतान भाव में त्रिकोण में 5वां स्थान है, तो अगर आप या आपके बच्चे, अगर आपको लगता है छोटे भाई-बहन, अगर आप कोई भी नया एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी करियर की स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सही समय है, यही समय है। तो एक समय और भी है आपके लिए, आप आएँ इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएँ, अपना सवाल, नाम और दूसरी चीज़ें जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गए, प्लेस ऑफ बर्थ हो गए, के साथ मुझे मैसेज करें, कमेंट करें। मैं आपके इस सवाल को अगले जो वीडियो होगा उसमें उठाऊँगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।